नमस्कार दोस्तों, मैं दूरदृष्टि चैनल से रत्ना चौहान। आज हम बात करेंगे दिव्यांगजनों के लिए। जी हाँ, देश में आज दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, कई तब्दीली आ रही हैं, कई उनको सशक्त करने के लिए बहुत सारा सरकार अपना योगदान दे रही है। उसी बात को हम आगे बढ़ाने के लिए और उसी चर्चा को जानने के लिए आज हमारे पीछे डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, जो गैस्ट्रो लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और जिनके विचार और जिनके सुझाव पीएम मोदी भी मानते हैं। आज उन्हीं के सुझाव और उन्हीं के कारण कई ऐसी चिकित्सा प्रणाली पे, यानी कहा जाएगा मेडिकल इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जो बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए काम में आ रहे हैं। आज हम उन्हीं से समझते हैं आज क्या टॉपिक है हमारा दिव्यांगजनों के लिए। तो सर, सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर अभिजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिव्यांगजनों के लिए जो सरकार योजनाएं बना रही सशक्त करने के लिए, वो क्या क्या है और किस तरीके की योजनाओं पर काम चल रहा है? बिल्कुल, आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में दिव्यांगता की जो कैटेगरीज पहले 7 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर 21 कर दी है। मतलब इसका दिव्यांगता का जो दायरा है बढ़ाया है, ताकि ऐसे लोगों को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, और ताकि परिवार पर बोझ ना आए और ये जो दिव्यांग लोग हैं, बच्चे हैं, इनको उनका भविष्य सशक्त हो। बिल्कुल, आपकी बात ये सही है। तो क्या आप कुछ ऐसी योजनाओं को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कौन कौन सी योजना है जहाँ पे उनको लाभ मिल सकता है? इसकी मतलब एक जो योजना है, एक तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, जिसमें कि उनको चिन्हित करना और चिन्हित करके उनको सर्टिफिकेट दिलवाकर और उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या जो साइकिल चाहिए या हियरिंग एड चाहिए, इसको लेकर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देकर हर बच्चे को स्कूल जाना है, और वो भी एकीकृत शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं कि वो नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी योजना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ ये जो स्पेशल चाइल्ड है वो उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सकती है। अभी कई अखबारों में डॉक्टर साहब ये लिखा जा रहा है कि 90% लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, कोई सर्टिफिकेट है इतने दिनों में मिलना चाहिए। तो वो क्या मामला, किस तरीके से आप उसकी चीज़ें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे नियम तो ये है कि किसी अगर दिव्यांग को चिन्हित करने के बाद उसको कम से कम 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट बनना चाहिए। पर जैसे मैंने कहा कि जो कैटेगरीज बढ़ी है, 7 से 21 कैटेगरीज हुई हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट बनाने में देरी हो रही है, और कहीं ना कहीं कुछ चिकित्सक जो होते हैं, बोर्ड में चिकित्सक होते हैं, उनकी संख्या भी कम है। तो ये चैलेंजेस हैं, और इसको सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारी जो राज्य सरकार है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कोशिश कर रही है कि हम इन दिव्यांग लोगों को चिन्हित करें और जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट दें, और ताकि उनको योजना से जोड़ पाएं। क्या इसका कोई पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन कहेंगे हम चीज़ों के लिए, आपका कोई सजेशन हो? बिल्कुल, जब हमने ग्राउंड लेवल पे जब इन लोगों के बीच में गए, तो हमने देखा कि ये जो देरी हो रही थी योजना से जोड़ने में, कई प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट, एक प्रयोग किया, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया, जिससे कि हम लोगों के बीच में जाकर उस एआई से हमने उन दिव्यांगों को चिन्हित किया जो कि पहले कहीं पे भी चिन्हित नहीं हुए थे, और चिन्हित करने के बाद हमने 1 दिन के अंदर उनको सर्टिफिकेट बना के दिया। तो मैंने सरकार को भी एक सुझाव दिया है कि क्यों ना हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो टेक्निक है उसके मदद से हम लाखों ऐसे दिव्यांगजन जिनको हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको चिन्हित करके और उनको ब्लॉक लेवल, इवन पंचायत लेवल पे भी हम उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उनको अपने घर बैठे हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये योजना हमने सरकार के सामने रखी है, और इससे ये जो गरीब लोग होते हैं, जिनको कई बार गांव से, सुदूर क्षेत्र से ब्लॉक लेवल पे, कई बार उनको जिले लेवल पे जाना पड़ता है, और कई बार तो उनको सिर्फ भोपाल में आकर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो ये आप सोचिए कि एक गरीब व्यक्ति अपने उस दिव्यांग बच्चे को गोदी में उठाकर बस से, ट्रेन से, गर्मी, बरसात उसमें आना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन एक बहुत अच्छा था कि क्यों ना हम पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे ही जल्दी से ये सुविधा मिले इनको, और वो सशक्त हो पाए। मतलब AI इज नॉट एप्लीकेबल फॉर
आपके इनके दिव्यांगजनों के लिए भी हेल्प करेगा। एआई मतलब जो एक रिवॉल्यूशनरी चल रहा है अभी 21st सेंचुरी का, एआई मेडिकल फील्ड में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा वो दिव्यांगजनों के लिए। आप पूरे मध्य प्रदेश की जनता को और खास करके हमारे देश की जनता को दिव्यांगजनों के लिए क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? दैट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट, डायरेक्ट वो बात करें डॉक्टर सरकार से, और वहाँ की जो चिकित्सा प्रणाली चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो चाहे गांव लेवल पे हो, वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप डायरेक्टली हमारे दर्शकों से बात करें। बिल्कुल, मैं तो हमेशा बोलता हूँ दिव्यांगजन मतलब ये भगवान के स्पेशल चाइल्ड हैं, और जिसके घर में ये दिव्यांगजन होते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि उस परिवार पे कितना भार बोझ आता होगा, आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। तो ऐसे में मैं जो दूसरे लोग हम लोग हैं तो वो ऐसे परिवार को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा परिवार कई बार देखा कि वो अकेले पड़ जाते हैं। तो ये हमारी जवाबदारी है, हमारा कर्तव्य है कि इस परिवार को हम मदद करें। तो मदद कैसे करें कि उनको इस योजना से कैसे जोड़ना है, तो इसमें हम इतनी ही मदद कर देंगे तो बहुत होगा। और जो परिवार है जिनके घर में दिव्यांगजन हैं वो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया कि हमारे देश में और प्रदेश में जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको शिक्षित करना, उनको सशक्त करना, और उनको जितना हो सकता है उनको रोजगार भी मिले, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो आपके बीच में जो एमआरसी है, एमआरसी होते हैं, सरपंच है, सचिव है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको इस योजना से जोड़ने में मदद करेंगे। और मैं फिर से कहूँगा कि इन परिवारों के आसपास जो नॉर्मल जो परिवार हैं जिनके घर में कोई दिव्यांग नहीं है, तो उन लोगों का भी कर्तव्य है कि इस परिवार का मदद करें। जी बिल्कुल, आपके सजेशंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगी कि दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार ने बीड़ा उठा लिया है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चाहे हमारे सीएम मोहन यादव हैं। अगर आपके मन में जिज्ञासु है या आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है या आस पड़ोस में या गांव लेवल पे या शहर लेवल पे, तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाइए, आप वहाँ पे जाके लोगों से बात कीजिए, आपकी मदद ज़रूर होगी, क्योंकि योजना सिर्फ आपके लिए और सरकार भी आपके लिए है। मैं रत्ना चौहान, दूरदर्शी न्यूज़ चैनल के लिए प्रांजल जैन के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।